जी सर, स्टार्ट करें। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। आज हम जानेंगे मार्केटिंग प्लान, आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। और मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे अपलायन श्री गणपति गिरधर जी हैं, और जिनकी अध्यक्षता में मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं और पार्ट टाइम इसको सीख के धीरे धीरे कर रहा हूं। तो आज हम जानेंगे आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। तो देखिए सर, थोड़ा प्लान से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। सुनील जी, एक काम करिए, परिवर्तन आपका फोन जी जो सर। है ना, इसको इस तरह से करें आप। वो लंबे हिसाब से रख रखा आपने, इस तरह से करिए। कॉपी चेंज कर लो, कॉपी चेंज कर लो, या फिर कॉपी की साइड चेंज कर लो। हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, हाँ ऐसे ठीक है दिखाएं। सर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरे का जी फोकस सर। और तो करिए। अब ठीक है सर। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और करिए सर, सेंटर इसका। जी अब सर, सर ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ना जी राइट साइड से, और कैमरा राइट साइड करें कॉपी के। नहीं, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं करना, ऊपर करना है। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है जी। ठीक है सर। तो जानते हैं कि देखते हैं कि आप सभी ने सुना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये हमेशा इसमें बदलाव होता रहता है। तो कुछ बदलाव के बारे में आपको बताऊं मैं। बदलाव के बारे में आपने नोकिया मोबाइल सुना होगा, एचएमटी घड़ी के बारे में सुना होगा, और बजाज के स्कूटर देखे होंगे आपने, पहले आते थे। और एसटीडी पीसीओ जो आपने पहले देखे होंगे, सुने होंगे। और इसी तरीके से पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था जिसमें दो ही चैनल आते थे, और इस तरीके से एक एंटीना होता था छत पे। तो ये कुछ उदाहरण आपके बीच में, और भी ढेर सारे उदाहरण होंगे जो आज हमारे बीच में नहीं है। अगर हम एक नोकिया के मोबाइल के उदाहरण से सिद्ध करते हैं, 2008 में नोकिया मोबाइल का मार्केटिंग पे 95% कब्जा था। अब बदलाव प्रकृति का नियम है, समय की डिमांड हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा फोन निकालिए, एंड्रॉइड फोन जिसमें यूट्यूब चले, कैमरा चले, ऐसे फोन की जरूरत हुई। लेकिन नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला। इन्होंने समझा कि मेरा तो मार्केटिंग पर 95% कब्जा है, मैं अपने आप को क्यों बदलूं। तो इसने अपने आप को नहीं बदला, आज ये ग्राउंड से बाहर हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय में जितने भी फोन है सर, वो आपको और कंपनी के मिलेंगे, नोकिया के नाम मात्र ही मिलेंगे। वीवो है, सैमसंग है, और दुनिया भर की कंपनी के मिलेंगे, लेकिन इसके नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। इसी तरीके से हमारा जो बदलाव हुआ है खरीदारी करने के तरीके में, जो हमारा पुराना तरीका था सर, कि ये जो हम पुराने समय में 300-400 साल पहले जो खरीदारी करने का तरीका है, वो क्या रहा सर? जिस प्रकार से हम सब कस्टमर है, ग्राहक है, अपनी जरूरत का सामान कहाँ से खरीदते हैं सर? किसी नजदीकी दुकानदार से, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। और ये रिटेलर क्या सर, बना बना सामान लेके आता है, अपने घर नहीं बनाता। ये लेके आता है सर किसी बड़ी दुकान से, यानी कि होलसेलर से। और होलसेलर भी सामान आगे से किसी बड़ी दुकान से लेकर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट के द्वारा मैन्युफैक्चर कंपनी से सामान उठाता है। तो ये वितरण प्रणाली है। तो इस तरीके से अगर कंपनी में कोई प्रोडक्ट 50 रुपए की कोई वस्तु बनती है, तो हम ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते सीधे वो 100 रुपए की हो जाती है, यानी कि सीधी दुगुना। तो इस बीच क्या हुआ, सबसे बड़ा कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जिसे हम मशहूरी कहते हैं। और ये टेलीविजन द्वारा हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी वस्तु तैयार हो रही है। तो ये मशहूरी करने के लिए तो आप में से, हम में से किसी को नहीं बुलाते। ये बुलाते हैं किसी सेलिब्रिटी को, किसी नामचीन को, किसी खिलाड़ी को, और वो 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपये लेकर चले जाते हैं। और इस तरीके से एड का बहुत बड़ा खर्च हो जाता है। इस प्रकार से 10% एड का हुआ, और ये बीच वाले जिनको वो 10% अपना मार्जिन रखते हैं। ये 10% कमाते हैं, ये सही है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं और 10% मेहनत का कमाते हैं। तो इसलिए 10% एड का 10, 20, 30, 40, 50। इसलिए सर 50 रुपए की चीज हमें 100 रुपए की मिलती है। तो पहले से ये सिस्टम था। इस सिस्टम को भारत के लोगों को समझ में नहीं आया। 8 से 60-70 साल पहले
सन 1959 में अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने सिस्टम को देखा और देखने के बाद उन्होंने एक बात बोली कि ये जो बीच वाले लोग हैं, जिनको मिडल मैन बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, ये बीच वाले लोग, यही लोग अमीर हैं सिस्टम से, और जो कस्टमर है, ग्राहक है, मैन है, इससे इसको कोई फायदा नहीं होने लग रहा है, ये और गरीब होता जाने लग रहा है। और जो बीच वाले लोग हैं न तो कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं, ये दो काम करते हैं, एक तो महंगा देते हैं और मिलावट देते हैं, और जबकि बना बना सामान लेकर आते हैं। और जब ये बना बना सामान लेकर आते हैं, क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, महंगा और मिलावटी देते हैं, और ग्राहक को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसका नाम दे दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का गलत तरीका। इसको गलत तरीका बताया है। क्यों? इससे कस्टमर को कोई फायदा नहीं होने लग रहा, चंद लोगों को ही फायदा हो रहा है, वही लोग अमीर हैं, उन्हीं के घर में घोड़ा गाड़ी है, उन्हीं के बच्चे स्कूलों में अच्छे एजुकेशन लेते हैं, ये विदेशों में घूमते हैं, और इससे ग्राहक को कोई फायदा नहीं होने लग रहा है, इसलिए इसको WCM बता। तो पहले सही तरीका क्या है? तो सही तरीका उन्होंने बताया सर कि आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाइए, डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाइए। तो सर इसको नाम दे दिया वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधा सीधा कि डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाइए। अब फिर कस्टमर ने बोला कि ग्राहक तो कहीं है, ठीक है, सामान कंपनी से उठा लिया, और कंपनी कहीं है तो सामान की व्यवस्था कैसे होगी? तो कंपनी बोलती है 2 कदम चल के मैं आ जाऊंगी, 2 कदम चल के मेरा कस्टमर आ जाएगा। आपके शहर में ही, आपकी जगह पर ही पीसी सेंटर खोल दिया जाएगा, स्टोर, जिसको पीसी सेंटर बोलते हैं, और इस सिस्टम का नाम दे दिया डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधा सीधा कंपनी से सामान उठा रहे हैं। और इसको इंडिया में नाम दे दिया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको RCM, खरीदारी करने का सही तरीका। अब फिर एक सवाल उठा कि फिर सामान हमें क्या रुपये का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमें डबल रेट में पड़ रहा था, सामान महंगा पड़ रहा था, 50 रुपए की चीज हमें 100 रुपये मिल रही थी। तो कंपनी बोलती है कि यहाँ से यहाँ तक आने का 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, 50 रुपये मेरा सबकी में लिया है, तो 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा, और बाकी बचा जो 45% पैसा। तो फिर इसका क्या होगा? जो इन बीच वाले में बढ़ता था तो बिचौलिए तो बाहर निकल दिए, जो 45% पैसा है, तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये ग्राहक के, कस्टमर के खून पसीने की कमाई है। एक सिस्टम के द्वारा ये पैसा है, जो 45% पैसा, ये ग्राहक के खाते में वापसी डाल दिया जाएगा, तो ये 45% पैसा हमें वापसी मिलेगा। और सर RCM कोई बिजनेस नहीं, RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM के पीछे जो कंपनी काम करती है, RCM एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो कंपनी काम करती है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो कपड़े की कंपनी थी। सन 1976 से कंपनी कपड़े के व्यवसाय में है, कपड़े के कारोबार में है, और ये कंपनी आम कपड़ा नहीं बनाती, ये टॉप 10 में भी अपना स्थान रखती है, टॉप 10 में अपना स्थान रखती है सर ये। और जो इसके MD हैं TC छाबड़ा जी, वो सन 2000 में अमेरिका गए और वहां के शास्त्रियों से मिले, और जब उस समय एक ही तो इसका प्रोडक्ट था, एक इसका डिस्काउंट कार्ड था, और एक इसका पिकअप सेंटर था। और उन्होंने पूछा क्या ये सिस्टम मेरे भारत में भी चल सकता है? तो उनका यस, अगर भारत के लोगों को ये सिस्टम समझ में आ गया तो आपका देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो उस समय सर एक ही प्रोडक्ट था, और एक ही डिस्काउंट कार्ड था, और एक इसकी दुकान हुआ करती थी। और अब सर 2021 की बात करें, सॉरी सर 2022 की बात करें, तो लगभग सर इसके 700 प्लस प्रोडक्ट है। और सर इसके डिस्काउंट कार्ड की बात करूं तो सर इसके 2.5 करोड़ से ऊपर इसके डिस्काउंट कार्ड है। और पिकअप सेंटर की सर मैं बात करूं, पीसी सेंटर की, तो सर इसके लगभग 11,000 से ऊपर इसके पीसी सेंटर हैं, और 1.5 लाख से ऊपर सर इसकी डिस्प्ले वॉल है। यह है सर कंपनी प्रोफाइल। और बड़े बड़े जो मॉल हैं वो कंपनी लगभग 2,500 से ज्यादा कंपनियां खोलने का बायोडाटा है, और कुछ कंपनी खोल भी चुकी हैं, कैथल में, करनाल में, दिल्ली में, और ये बड़े बड़े खुलते चले जा रहे हैं, और कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है। तो इस तरीके से कंपनी की प्रोफाइल है। और फिर आम आदमी कहता सर मुझे इसके फायदे बताइए, किसी सीधे बताइए कि मुझे कंपनी के जुड़ने से क्या फायदे हैं।
तो सर इसका सबसे पहला फायदा क्या है? 100% शुद्ध सामान। 100% शुद्ध सामान। देखिए सर, जब हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं, तो हमें 100% शुद्ध सामान मिलेगा। देखिए सर, गाय कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करती। मिलावट कब होती है सर? जब कोई गवाला बीच में आ जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गाय अपने दूध में मिलावट करती है। जब कोई ग्वाला बीच में आ जाता है तो मिलावट के चांस है। यहाँ पर बिचौलिए बीच से हटा दिए गए हैं। तो इसलिए सर, जो आपके घर में सामान आएगा वो 100% शुद्ध सामान आएगा। दूसरी गारंटी सर, इसका पक्का बिल है। जो भी सामान सर हम यहाँ से परचेज करेंगे, चाहे वो शैम्पू है, सर्फ है, दाल है, नमक है, मिर्च है, तेल है, नमकीन है, तो सर आप 1 रुपये का शैम्पू का पाउच भी खरीदते हैं तो भी सर आपको यहाँ पर पक्का बिल मिलेगा। तीसरा इसका फायदा सर क्या है कि इसमें स्वास्थ्य लाभ है। स्वास्थ्य लाभ सर, देखिए जो भी इसका सामान है, इसके प्रोडक्ट इतने हेल्दी हैं, इतने कमाल के प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक हैं कि जितना भी अगर हम सामान डिस्काउंट कार्ड ज्वाइनिंग करने के बाद जितना भी सामान, जितने भी प्रोडक्ट हम इसके यूज करेंगे, तो सर हमारे घर में स्वास्थ्य आएगा, हमारे घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, हमारे घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, हमारा पैसा बचेगा। चौथा सर, इसमें एक डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड सर फ्री में बनता है। डिस्काउंट कार्ड के सर बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री में बनता है। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद आपको जो प्रोडक्ट लेते हैं उस पे 10 से 20% पर एमआरपी पे छूट मिलेगी सर। आपको प्रिंट रेट नहीं मिलेगा, आपको 10 से 20% पे एमआरपी पे छूट मिलेगी। छठा इसका फायदा क्या डिस्काउंट का सर? अगर मान लो आपके घर में 5,000 रुपए का सामान लगता है तो सर वही सामान आपको 4,000 रुपए में मिल जाएगा लगभग। बाजार की अपेक्षा बिल्कुल वाजिब रेट पे ये सामान मिलता है और 4,000 रुपए का सामान 1,000 रुपए की सर आपकी बचत होगी। और ऊपर से 2.5 से 3.5 रुपये कंपनी आपके सिलेबस कमीशन के हिसाब से, आपको राशन खाने के हिसाब से, प्रोडक्ट यूज करने से, आप ज्वाइनिंग लगाने के बाद आपके खाते में वापसी भी आ जाएंगे। और ये डिस्काउंट कार्ड का फायदा है। अगला फायदा सर इसका, डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से हमको पैसा वापसी मिलेगा। 8वां इसका फायदा है सर पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या सर? यहाँ पर एक रेट समान है, पारदर्शिता देखने को मिलती है। अगर मान लो नमक की थैली यहाँ पर डिस्काउंट कार्ड पे 15 रुपए की है, आप पूरे भारत में कहीं से भी आप सामान परचेज करते हैं, इसका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो सर आपको एक ही रेट सामान मिलेगा। वो नमक का पैकेट आपको 15 रुपए का ही मिलेगा। नंबर 9 सर स्वदेशी। सर ये अपने भारत की कंपनी है। देखिए सर, अगर आप अपने भारत का सामान खाएंगे तो अपने देश की तरक्की होगी। इस तरीके से हम अपने देश की सहायता भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये स्वदेशी है और अपना भारत का सामान यूज करेंगे तो अपने ही देश की तरक्की है। 10वां, तो सर इसका 10वां फायदा क्या है? इसमें रोजगार के अवसर है। रोजगार के अवसर है। देखिए सर, कोरोना जैसी महामारी ने सबके काम धंधे रोजगार को ठप कर दिया है, चौपट कर दिया है। कहीं पर भी नौकरियों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो रोजगार के लिए जितने भी युवा साथियों दर बदर बढ़ रहे हैं, आज आरसीएम बिजनेस वुमेन एक सुनहरी मौका देता है। यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम करके अच्छे इनकम कमा सकते हैं और फुल टाइम करके और भी ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। आपके यहाँ पार्ट टाइम में और फुल टाइम में आप काफी पैसा बना सकते हैं। तो रोजगार के काफी अवसर है। ये 0% रिस्क फ्री है सर, रिस्क फ्री। यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगाना पड़ता और न ही किसी प्रकार का यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है। जितना भी आपके घर में सामान लगता है सर, उसको अपने उसी सामान को उसी हिसाब से आपने यूज करना है। जो भी आपके घर में 3-4 हजार रुपए का जितना भी सामान लगता है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका कोई पैसा डूबने का कोई खर्च नहीं है, ना इसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट है। 12वां इसका फायदा सर सहायता। इसमें सर अगर आप इस बिजनेस को करते हैं आरसीएम ज्वाइन करने के बाद, तो सर आपको इसमें सहायता मिलेगी। इसमें सफल व्यक्ति अपलाइन है। हमारी मीटिंग होती है शाम को 8 बजे। दिन में भी कई प्रकार की मीटिंग होती है। इसमें आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री में सहायता मिलेगी। इसमें 10 जो सफल व्यक्ति हैं वो 24 घंटे आरसीएम बिजनेस के तहत आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं और आपको इसमें हर प्रकार से सहायता मिलेगी। सर इसमें 16वां फायदा, इसमें खुद बॉस है। खुद बॉस सर, देखिए जहां पर भी हम जाते हैं, हमें अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो 24 घंटे हमें एक नौकर बन के रहना पड़ता है। हर प्रकार से उसके अनुसार ड्यूटी करनी पड़ती है। यस सर करना पड़ता है। यहाँ पर हम खुद बॉस हैं। जी मर्जी पार्ट टाइम करें, जी मर्जी फुल टाइम काम करें, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। और इसका अगला फायदा सर रियल्टी।
रियल्टी के बारे में सर मैं जिक्र करना चाहूंगा। रियल्टी भारत में 3 आदमियों को प्राप्त है। सबसे पहले रियल्टी जाती है वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक। देखिए, रेड एडिसन थॉमस ने किसी समय पर बल्ब का आविष्कार किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और जब भी कोई भी अगर हम बल्ब परचेज करते हैं, कोई भी अगर बाजार से कोई भी बल्ब लेता है, तो उसके घर में कुछ न कुछ इनकम के रूप में आज भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसके घर में जा रहे हैं, क्योंकि इसने रियल्टी जैसा काम किया था। दूसरी रियल्टी जाती है सर अपने गायकार को, सिंगर को। हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे गायकार मोहम्मद रफी हुए हैं, और जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने गए हैं। जब भी हम यूट्यूब पे, सीडी पे उनका कोई भी गाना परचेज करते हैं सर, सुनते हैं, या उनकी कोई भी सीडी खरीदते हैं, तो रियल्टी इनकम सर इसके घर भी जाती है। और अगली रियल्टी जाती है लेखक को। हमने सुना होगा, पढ़ा है कि बहुत बड़े लेखक हुए हैं हमारे देश में, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किताबें लिखी हैं ऐतिहासिक। तो जब भी अगर हम इनमें से तीनों में से कुछ भी बन सकते हैं, तो तीसरी रियल्टी लेखक को जाती है। अगर तीनों में से हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, या फिर अच्छे लेखक बन सकते हैं, तो फिर तो आपको मुबारक है सर, आपको ये रियल्टी मिल सकती है। अगर आप तीनों में से सर बिल्कुल कुछ भी नहीं बन सकते, तो चौथी रियल्टी सर आप आरसीएम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आरसीएम में राशन खाते खाते आपको रियल्टी जैसी इनकम प्राप्त हो सकती है। तो सर ये था आरसीएम का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। अब सर हम जानेंगे कि किस तरीके से आरसीएम में पैसा आता है, किस तरीके से हम आरसीएम में इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सर, आरसीएम में जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट जो भी हम आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदते हैं सर, उस प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम बिजनेस वैल्यू बोलते हैं। और जो भी एफएमसीजी का सामान है, नमक, दाल, मिर्च, हल्दी, तेल, साबुन, सर्फ, इसका लगभग 40-50% बिजनेस वैल्यू हमको मिलता है। अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग बिजनेस वैल्यू होता है। जो हमारे न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट होते हैं, उन पे हमें 50% बिजनेस वैल्यू मिलता है। और इस बिजनेस वैल्यू का जितना भी आप सामान परचेज करते हैं, आपको और अपनी टीम का कुल मिला के, उसका हमें पूरा 45% बिजनेस वैल्यू का, टोटल आपका और आपकी टीम का 45% पैसा हमको मिलता है। और ये पैसा कंपनी 3 भागों में बांटती है। पहला 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रियल्टी बोनस, रियल्टी, और 5% टेक्निकल बोनस। तो टोटल 45%, 32 और 8, 40 और 5, 45% पैसा कंपनी 3 भागों में इस तरीके से बांटती है। तो सर देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर आपने डिस्काउंट कार्ड बनाया, आप हैं ये, और आपने डिस्काउंट कार्ड बना के 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। देखिए सर, यहाँ पर 2000 बिजनेस वैल्यू का जिक्र कर रहा हूं मैं, 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। तो सर कंपनी इसमें एक अपना कमीशन स्लैब रखा कंपनी ने, कि किस प्रकार से मान ले आप सामान परचेज करें, और बिजनेस वैल्यू के हिसाब से किस प्रकार आपको पैसा आएगा। अगर आप 100 रुपए से ले 4999 बिजनेस वैल्यू तक आप सामान खरीदते हैं, तो आपको 10% कमीशन आएगा। 5000 से ज्यादा बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो आपको 12% आएगा। 10,000 से ज्यादा सर आप बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो सर आपको 14% के हिसाब से आएगा। और सर 20,000 से ज्यादा आप बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो सर आपको 16.5% के हिसाब से कमीशन आएगा। और सर आप 40,000 से ज्यादा बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो सर आपको 19% के हिसाब से कमीशन आएगा। और सर आप 70,000 से ज्यादा बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो सर आपको 21.5% के हिसाब से बिजनेस वैल्यू आएगा, पैसा मिलेगा। और सर आप 1,15,000 बिजनेस वैल्यू का, आपका और आपकी टीम का टोटल दोनों का लगाकर आपका 1,15,000 बिजनेस वैल्यू बैठता है, तो आपका और आपकी टीम में लगभग 24,000 के हिसाब से 24% के हिसाब से कमीशन वैल्यू मिलेगा। और सर आगे 1,70,000 से ज्यादा आपका और आपकी पूरी टीम का जो बिजनेस वैल्यू बैठता है, तो आपको सर 26.5% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। और सर आपका आगे 2,60,000 तक का बिजनेस वैल्यू आपका और आपकी टीम का बैठता है, तो सर आपको और आपकी टीम को 29% के हिसाब से कमीशन आएगा। और सर आपको 3.5 लाख आपका बिजनेस बैठता है, आपका और आपकी टीम का,
तो 32% के हिसाब से सर आपको और आपकी टीम को कमीशन मिलेगा। और इस तरीके से ये 32% परफॉर्मर बोनस होता है, 8% रियल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। टोटल ये 45% पैसा कंपनी इस तरीके से कमीशन के हिसाब से बांटती है। तो देखिए सर, मान लीजिए आप ये हैं, आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया और आपने 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। तो सर देखिए, आपने 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा, तो इस हिसाब से आपका कमीशन स्लैब कहाँ चला गया? 100 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेकर 4999 तक के बीच में आपको 10% मिलेगा। तो आपके 200 रुपये आपके खाते में आए। आपने 2000 बिजनेस वैल्यू का शुरू में सामान खरीदा, तो 10% के हिसाब से 200 रुपये आपके खाते में आए। यही बात आपने दो साथियों को, दो लोगों को और बताई कि सामान बहुत अच्छा है। आपने सामान की, कंपनी की जानकारी की, तारीफ की, प्रोडक्ट की आपने बताया, और आगे दो लोगों ने और इसको ज्वाइन किया, और यहाँ पर भी दो लोगों ने 2,000 रुपए बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान इसने खरीदा, 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान इसने खरीदा। तो तीनों का मिला के टोटल टर्नओवर कितना आगा? 2000 आपका, 2000 बिजनेस वैल्यू इनका, 2000 बिजनेस वैल्यू, टोटल 6000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा। तो देखिए सर, यहाँ पर कमीशन स्लैब कहाँ पहुंच गया? 5000 से ज्यादा 12% पे। तो 6000 का जो बिजनेस वैल्यू टोटल तीनों का लगा के आपका और आपकी टीम का, तो टोटल हो गया 6000 बिजनेस वैल्यू। इसका 12% कमीशन के हिसाब से निकालते हैं, तो ये बैठेगा सर 720 रुपए। और 720 रुपए तीनों का, टोटल तीनों आदमियों का। और यहाँ पर 2000 रुपए का सामान इसने खरीदा था, तो कंपनी 200 रुपये इसके खाते में डाल देगी। और 2000 बिजनेस वैल्यू का सामान इसने खरीदा था, 10% के हिसाब से 200 रुपये इसके खाते में चले जाएंगे। 200 और 200 400 रुपये इन दोनों के खाते में चले जाएंगे। आपकी टीम में से इनसे हटा के अगर आपका कुछ जितना बचेगा, तो 320 रुपये आपके अलग से बचे। तो देखिए सर, यहाँ पर शुरू में आपने सामान खरीदा और 10% के हिसाब से 2000 बिजनेस वैल्यू का आपने सामान खरीदा, तो 200 रुपये आपके खाते में आए। आपने थोड़ा सा इसको शेयर किया, दो लोगों को बताया, और फिर आपका थोड़ा सा कमीशन स्लैब बढ़ गया, और आपका कमीशन थोड़ा टर्नओवर बढ़ने के बाद 300, शुरू में 200 रुपये, फिर 320 रुपये आ गए। और सर मैं आगे बताना चाहूंगा कि किस तरीके से अगर आपने इसमें 10,000 रुपये महीना प्रति मंथ इनकम कमानी है, तो आप अपने नेटवर्क को थोड़ा बढ़ाइए, और थोड़ा बढ़ा के इसमें आप अपने जो भी सहयोगी हैं, साथी रिश्तेदारों हैं, उनको इसमें ज्वाइन करवाइए। मान लीजिए आपके 55 परिवार इस साइड में, 55 परिवार इस साइड में आपका ज्वाइनिंग करवा दिए, और लगभग 30 परिवार आपने इस साइड में ज्वाइनिंग करवा दिए। अगर वो भी आपकी तरह लगातार 2,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, तो सर यहाँ पर आपका जो कमीशन स्लैब बैठता है इस तरीके से, तो यहाँ पर 1,10,000, और यहाँ पर 30 परिवार ज्वाइन करवा दे 2,000 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पर मान लीजिए आपका 60,000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं। तो इस तरीके से एक लेग में हो गया 1,10,000, और इधर हो गया 60,000, तो टोटल हो गया 1,10 और 60, 1,72,000। ये 1,72,000 सर आपका और आपकी पूरी टोटल टीम का है। ये बिजनेस वैल्यू है जो आपके पूरे महीने का पूरी टीम का है। और इधर 55 परिवार, इधर 30 परिवार, लगभग 85 आदमी के करीब मान ले लोगों को आपने ज्वाइनिंग करवा, और यहाँ पर आपका टोटल टर्नओवर हो गया 1,72,000। 1,72,000 का कमीशन स्लैब बैठ गया सर। यहाँ पर देखिए 70,000 से ज्यादा 26.5%, तो 26.5% के हिसाब से सर इसका कमीशन निकालेंगे, तो ये आ गया 45,580। और यहाँ पर 1,10,000 का 21.5% बैठ गया सर कमीशन स्लैब। ये 1,15,000 पे 24% था, और यहाँ पर 1,15,000 से कम 21.5%, तो 21.5% के हिसाब से ये बैठ गया सर 23,650। और इधर 60,000 बिजनेस वैल्यू है, 60,000 बिजनेस वैल्यू का सर ये 19% बैठता है, और 19% के हिसाब से ये 11,400। और सर इसको मान लेते हैं ए लेग, इसको मान लेते हैं सर बी लेग। ए लेग का और बी लेग का दोनों का कमीशन मिला के हम देखते हैं, तो टोटल बैठता है जी ये 35,505। इन दोनों का इसमें से अगर घटाते हैं, तो सर देखिए तो 10,530 रुपये। तो 10,000 देखिए सर, 10,530 रुपये सीधे आपके खाते में। देखिए किस प्रकार से सर आपने थोड़ी ही मेहनत की, 50-60 परिवारों को इधर ज्वाइन किया, 30 परिवारों को इधर ज्वाइन किया, आपने बिजनेस शुरू किया, और आपने 2 लेग बनाई। शुरू पार्ट टाइम में 2 लेग में बिजनेस चलता है, और इस तरीके से आपने केवल 55 या 30
लगभग 85 लोगों को आप इसमें ज्वाइन करा के 80-90 लोगों को ज्वाइन करा के आप पर मंथ 2-2 हजार बिजनेस वैल्यू की, अगर आप सबकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, सबको सामान खरीदवाते हैं 2-2 हजार बिजनेस वैल्यू का, तो सर आप प्रति महीना आप 10,500 रुपए प्रति मंथ आप इसमें कमा सकते हैं। और इस तरीके से ये सिलसिला आप आगे बढ़ते हैं, वो भी औरों को बताएंगे। इस तरीके से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है और आपको यहाँ पर आपने और ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया और यहाँ पर आपका बिजनेस होगा 3,50,000 और इस लेग में आपका हो गया 1,15,000। तो यहाँ पर आपको 3% रॉयल्टी आएगी। टोटल हो गया ये आपका 3,50,000 और 1,15,000, 4,65,000। और यहाँ पर आपकी इनकम लगभग 20,000 से ऊपर हो जाएगी सर, 20 या 25,000 के करीब। और यहाँ पर आपको 3% रॉयल्टी मिलती है और ये लगभग 250-300 लोगों के बीच में लोगों को ज्वाइनिंग करने से आपके रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये आपकी पूरी टीम का लगाकर आपको उसका कमीशन निकालने के बाद आपको रॉयल्टी में लगभग 15 से 20,000 रुपए आते हैं। और इधर सर आप नेटवर्क और बढ़ाते हैं, आपका और बढ़ता है और आपका दोनों लेगों में बिजनेस 3.5 लाख होता है सर। इधर भी 3.5 लाख हो गया और इधर भी 3.5 लाख होगा, तो सर आपको 8% रॉयल्टी आएगी और 8% रॉयल्टी में आपको लगभग 30,000 रुपए से ऊपर इनकम आएगी। और इधर सर आप फिर और भी आप ज्यादा काम करते हैं और आपका इधर भी दोनों लेगों में 5 लाख बिजनेस इधर होता है और 5 लाख बिजनेस इधर होता है। दोनों तरफ 5-5 लाख ए और बी लेग में होता है कुल मिला के। तो आपको टेक्निकल बोनस मिलेगा। यहाँ पर टेक्निकल बोनस में लगभग सर आपकी 50,000 प्लस सर आपकी इनकम हो जाएगी इधर, 50,000 प्लस। और यहाँ पर आने के बाद टेक्निकल पे ऐसा लेवल है, टेक्निकल पर पहुंचने के बाद सर आपकी इनकम इतनी हो जाएगी फिर आपने पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस एक ऐसी रफ्तार पे, ऐसी हवाई पट्टी के ऊपर हवा की तरफ उड़ने लगेगा, हवाई जहाज की तरह, कि आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपकी इनकम प्लस होती चली जाएगी, लाखों में होती चली जाएगी। पर हमने इस काम को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी हमने इस काम को करना है, लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ाए रखना है, लगातार लोगों को संपर्क में रहना है, लगातार फील्ड में जाना, लगातार अपना बिजनेस बढ़ाते चले जाना है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस बोनस, इस तरीके से इनकम आती है। तो ये मैंने प्रयास किया सर आपको बताने का और सर यही तक मेरी ड्यूटी थी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत बढ़िया प्रयास किया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने जानकारी दी आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि 1,70,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है और 2,000 रुपये का आपने खरीदा, 1,72,000 रुपये की खरीदारी पे 26.5% के हिसाब से आपके घर में इनकम आती है 10,530 रुपये। इन्होंने सही बताया बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि 1,72,000 की खरीदारी में आपने केवल 2,000 की खरीदारी की है। आपने 2,000 का शुरू में खरीदा तो 200 रुपये आते हैं। आपने लगभग 55 परिवार इधर और 30 परिवार इधर, 85 परिवारों को बताया 2,000 का वो खरीदते हैं। तो आप भी 2,000 की खरीदारी कर रहे हैं, आपकी इनकम है 10,530 रुपये। 2,000 की खरीदारी पे 10,530 रुपये आए। आगे चल के जब हमारा बिजनेस एक साइड में 3.5 लाख, एक साइड में 1,15 हो जाता है, उस समय भी आप 2,000 की खरीदारी कर रहे हैं, 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की इनकम आ रही है 20 से 25,000 के बीच में। यहाँ नोट करने की बात है, ये नेटवर्क है। आप 2,000 की खरीदारी पे शुरू में 200 रुपये आते हैं, आगे चल के 2,000 की खरीदारी पे 10,530 रुपये आते हैं, आगे चल के 2,000 की खरीदारी पे 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो इस प्रकार से बिजनेस बढ़ता रहता है, नेटवर्क बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा एक बार सभी मिलकर के सुनील जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आज आपने प्लान बताया है और बहुत ही बारीकी से बताया आपने, तो बहुत बढ़िया। आप अभी 1 मिनट है, 1 मिनट और है हमारे पास, 2 मिनट है। आप 1 मिनट के लिए और बताएं आपको कैसा लग रहा है और कब से आरसीएम में जुड़े, क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अनम्यूट करता हूं मैं सर आपको, 1 मिनट ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। जी सर करिए।
जी सर, नमस्कार, जय आरसीएम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज सबके सामने इतने जो बड़े बड़े साथी हैं, जो काफी समझदार हैं, उनके बीच में मुझे प्लान दिखाने का आपने अवसर प्रदान किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा आप जी ने कहा कि मुझे कैसा लग रहा है, तो सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सर, बिजनेस में आरसीएम में आने से पहले तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जो हमारा काम था, इस तरीके से फील्ड के रूप में मिस्त्री हूं मैं, और इस तरीके से काम था। और आरसीएम आने के बाद जब आपने मुझे समझाया, पहले तो मैं भी नहीं माना था, आपने कई बार मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना था। लेकिन जब आप एक बारी जब मेरे घर आ गए थे, तो फिर आपने जब प्रोडक्ट यूज करवाए और जब हमने हेल्थ कार्ड यूज किया, और हेल्थ कार्ड का यूज करने के बाद हमने उसके परोठे भी खाए और उसकी लगातार सब्जी भी बनाई। और समय सर, समय हो हमने चुका इस है। तरीके से। समय हो चुका है, किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बाद जी मीटिंग सर। नहीं रहेगी। कल की मीटिंग यूट्यूब पे आएगी, और गामा ओरिजिनल की रहेगी, यूट्यूब पे लिंक डाल दिया जाएगा। और परसों न्यूट्री चार्ज की मीटिंग है पवनदीप जी की। इच्छा तो थी सुनील जी आपको सुनने की, लेकिन समय नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जी सर। आगे अगली बार फिर आपसे सेवा लेंगे। थैंक यू।